वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिरा महफूज। जी तो नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का है। आज हमारा मेन जो फोकस है वो फलों के ऊपर है और हम कोशिश करेंगे कि पोठोहार रीजन के ऊपर, जिस तरह की पोठोहार की ज़मीन है, जिस तरह की पोठोहार में पानी का इन्हसार है, क्योंकि पोठोहार की जो ज़मीन है वो बरानी इलाका कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पानी का इन्हसार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बारिशों पर होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपको हम बताएं कि पोठोहार जैसी ज़मीन पे कम पानी के साथ कौन कौन से ऐसे फल हैं जो आप लगा सकते हैं, उनकी कौन कौन सी वैरायटीज़ लगा सकते हैं। और इसके लिए आज जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर इरफान साहब हैं। डॉक्टर इरफान साहब का जो है ये ज़राअत के ऊपर और ख़ास तौर पर ऑर्चिड के ऊपर माशाल्लाह से काफ़ी ग्रिप है। तो आज हम कोशिश करेंगे उनसे आपकी रोज़मर्रा के जो सवालात आप हमसे हमारी हेल्पलाइन नंबर पर पूछते हैं उनके जवाबात ले सकें कि कौन कौन से आप फल लगा सकते हैं और किस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अपने आज के मेहमान से। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हम पोठोहार रीजन जो हमारा सारा है, इसमें हम बागबानी को एज अ बिज़नेस ले सकते हैं, कारोबार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि हार्टिकल्चर को या बागबानी को एक पेशे के तौर पे अपना के थोड़े एरिया से बहुत अच्छी जो है पैदावार ले रहे हैं और उसको अपना जो गुजारा है वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। पूरे साल के फल यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। जैसे आड़ू के बागात बड़ी तेज़ी से और बड़ी कामयाबी से यहाँ पे जो है वो चल रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कटक में, कुछ चकवाल में और इवन पिंडी के अंदर भी, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं आड़ू लगा के वो बड़ी कामयाबी से उसको चला रहे हैं। उसके अलावा ग्रेप्स बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैल रहा है। ओलिव का जो है वो पोठोहार हब बनता जा रहा है, ओलिव बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आलू बुखारा की इकसाम, बादाम, उसके अलावा आप ये जो हमारा ये जो अखरोट है जिसको कम ठंड चाहिए, इसके अलावा ये जापानी फल, इसके अलावा आपका बादाम, ये सारे फालसा बड़ी कामयाबी से हो रहा है। लोकार्ड बड़ी कामयाबी से यहाँ पे लग सकता है। खुबानी बड़ी अच्छी तरह से चल सकती है। हर किस्म का जो फल है वो तकरीबन जो है वो लग सकता है। इस स्वाइस के कि उनकी कौन कौन सी वैरायटी जो है वो रिकमेंड है। हमारा सबसे जो कामयाब ग्रेप्स है वो सुंदर खानी है जी सर, जो बलूचिस्तान से आता है। अब वो बजाय इसके कि यहाँ के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले, वो बलूचिस्तान की वीडियोस देख के तो वो सुंदर खानी को लेके चल पड़ता है। अब एज ए रिज़ल्ट उसका क्या होता है कि सुंदर खानी ग्रेप्स क्योंकि यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो अंगूर लगा के जब वहाँ से सक्सेस नहीं आती तो वो रिज़ल्ट ये निकाल लेता है कि अंगूर में कोई सक्सेस नहीं है पोठोहार के अंदर। बिल्कुल सर। तो जबकि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं जो यहाँ पे हो सकती हैं, इसलिए हर वैरायटी हर एरिया में नहीं हो सकती। आप अपने इलाके की क्लाइमेट को, सॉइल को देखते हुए, अपने एक्सपर्ट्स से जो है वो मशवरा लेते हुए इस चीज़ को अडॉप्ट करें। सेकेंडली ये, आप जिस जगह पे ऑर्चिड लगाने जा रहे हैं वहाँ पे देखें कि क्या पानी की एक्सेस वहाँ पे आपके पास है। अगर पानी की एक्सेस है तो फिर आप इसको अडॉप्ट करें, वरना ये पानी के बगैर इनको थोड़ा सा गुजारा जो है मुश्किल होता है। थर्डली ये कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की आउटपुट अच्छी है, लेकिन आप ये देखें कि इनकी इनपुट भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेबर के हिसाब से भी और कैपिटल के हिसाब से भी। तो आपने माइंड में ये भी रखना है कि हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप जिसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं उसके मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट या इनकम आपके पास है, तो तब आप जो है वो उसकी तरफ जाएँ। फोर्थली ये कि देखें कि आपकी जिस चीज़ को आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, यानी क्या मार्केट में उसकी डिमांड है। अगर डिमांड है तो तब आप उसको अडॉप्ट करें। अगर आप फलों की तरफ जाते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 5-6 साल आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप 5-6 साल जो है वो उसका इंतज़ार कर सकें। ये ऐसा ना हो कि आप ये इस बेस पे आप उसको लगा रहे हों कि हम जी आज लगाएं और नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद हमें जो है प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। कुछ फ्रूट्स में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन सब में ऐसा नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे फैक्टर्स भी जो है अपने माइंड में रखने हैं। कुछ दूसरे जनरल फैक्टर्स हैं जैसे डिजीज़ आ गया या उसकी पेस्ट आ गया, ये सारी चीज़ें ये भी माइंड में होनी चाहिए और एक्सपर्ट्स से के साथ बैठ के तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए। दरमियानी दर्जे की जो मैरा ज़मीन दरमियानी दर्जे की हो, जो दरमियानी ज़रखेज़ हो, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन ना भी हो तो दरमियानी दर्जे की हो जाती है। ऐसी सॉइल्स जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गहरी खाइयाँ या इस तरह की खाई वाली ज़मीन है तो वहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं कि वहाँ पे ओलिव लगा लिया जाए। लेकिन ऐसी सॉइल कतई नहीं होनी चाहिए जिस पे सेम और थोर का मसला है। पोठोहार के अंदर अगरचे फलों के लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ऐसी सारी वैरायटियाँ यहाँ पे नहीं लग सकती। अगर लेट से कोई कोयटा जाता है या सवात जाता है और वहाँ की चीज़ें चाहता है कि यहाँ पर भी हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फ़िलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनकी, क्योंकि पोठोहार हमारा ऐसा खिता है जहाँ पे ठंड कदरे कम पड़ती है जी सर, तो हम ऐसी वैरायटीज़ का जब हम गुठलीदार फलों की बात करते हैं तो ऐसी वैरायटीज़ का इंतखाब करना चाहिए जो कि यहाँ के लिए अडाप्टेड हों, यानी लो चिलिंग हो, यानी उनको निस्बतन कम ठंड चाहिए होती है। जैसे मैं आपको कुछ फ्रूट्स की गिनवा देता हूँ। जैसे अगर आप पीस की बात करते हैं तो अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग, ये 2 हमारी वैरायटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं। इसी तरह से अगर आप प्लम की बात करते हैं तो फजले मन्नानी है।
एप्रिकॉट की बात करते हैं, ट्रेविट एम बादामी है, उसके अलावा फालसा लोकल यहाँ पे चलता है, वो उसकी वैरायटी अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन लोकल फालसा जो है वो अच्छा हो जाता है। लुकार्ड जो है वो ग्राफ्टेड लुकार्ड यहाँ पे चल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा आपके जो बाकी फ्रूट्स हैं जैसे परसिमन भी, इसकी कोई ग्राफ्टेड परसिमन यहाँ पे या जापानी फल जो है वो चल जाता है। इसी तरह भी बाकी भी जो वैराइटीज़ हैं, जो अडॉप्टेड वैराइटीज़ हैं, आप उनको जो है वो उसकी तरफ से बाहर के बजाय देखने की बजाय अपने एक्सपर्ट से अगर आप मिलें, लोकल एक्सटेंशन वर्कर से मिलें, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से रब्ता करते रहें वक्तन फ़क्तन, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी वैराइटीज़ की जो गाइडेंस है वो यहाँ से ठीक सर। घर का और जो ऑर्चर्ड्स का सिस्टम जो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है कि अगर आप डिजीज़ आती है तो आप उसके ऊपर उस तरह से फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो है वो उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये जहरीले होते हैं केमिकल्स, तो घर के लिए ये अमूमन हम रिकमेंड थोड़े से नहीं करते उस तरह से। इसलिए कोशिश करेंगे जो घर में आप किसी भी फल की वैरायटी लगाएं वो कम अज़ कम इस तरह की हो कि वो हार्डी वैरायटी हो, रेजिस्टेंट हो अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज स्पेशली। आजकल एक नया कंसेप्ट आया हुआ है कि हॉर्टिकल्चर में जो लैंडस्केपिंग विद फ्रूट्स, जी सर, कि फ्रूट्स के ज़रिए आप घरों की लैंडस्केपिंग करें, उसमें आप पूरा साल आप फल भी खा सकते हैं और आप घरों को जो आपके लॉन्स हैं उनको खूबसूरत भी बना सकते हैं। और सर उसमें केमिकल का यूज़ भी हम कम रख सकते हैं, कम करके आपको ये जो फ्रूट्स होंगे ये आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे, और ऑर्गेनिक फूड जो है वो आजकल डिमांड है उसकी। देखें जी, फ्लड इरीगेशन जो है वो वैसे तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया होता है, तो पोटफार में हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस हद तक पानी जो है वो, क्योंकि वहाँ हमारे पास पहले ही पानी की डेफिशिएंसी है, तो इस हद तक पानी का ज़्यादा जो है हम बर्दाश्त या अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें ये कि जब प्लांट्स आप लगा रहे हो, जैसे अभी ये सीज़न है प्लांट्स लग रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आप जो इरीगेट करें या फर्स्ट सेकंड टाइम जो इरीगेट करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको फ्लड इरीगेशन ही करें। ठीक है। द रीज़न बिहाइंड कि जब आप फ्लड इरीगेशन करते हैं तो साइल जो है वो जो खुदाई की वजह से साइल में एयर की जो पर्कुलेशन हो जाती है, वो साइल कंपैक्ट होके तो फ्लड इरीगेशन की वजह से उस एयर स्पेसिस को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से उसकी रूट्स जो अच्छी तरह से इस्टेब्लिश, जो ड्रिप से आपको नहीं हो सकता। अदर दैन दैट अगर आप ड्रिप की तरफ जाएंगे तो वो आपके लिए एफिशिएंट है, उस कास्ट के लिहाज से भी, कास्ट के लिहाज से एफिशिएंट मीन्स कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनिशियल कास्ट तो उसकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो यूज़ होता रहेगा तो वो आपके वाटर को सेव करके तो वो एफिशिएंसी जो है उसकी, मतलब कि कोई भी अगर नाज़रीन में से कोई भी बाग लगाना चाहता है तो पहली जो दो आपकी इरीगेशन है वो फ्लड कोशिश करेंगे वो फ्लड ही करें ना। ठीक है, और उसके बाद आप ड्रिप पे जा सकते हैं। जब तक उसकी रूट्स इस्टेब्लिश हो जाती हैं उसके बाद आप उसकी तरफ ड्रिप की तरफ चलिए। अक्सर फार्मर्स हमारे पास आते हैं, घरों के लोग भी आते हैं जो इस चीज़ के शौकीन होते हैं, फूलों के भी और इवन फलों के भी, कि वो वंस वो वैरायटी जब लगा देते हैं तो उस वैरायटी को फिर वो उनको आइडेंटिफाई नहीं होता कि वो कौन सी वैरायटी है। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा जोर दूंगा कि आप घरों में भी अगर लगाएं या चाहे अपना ऑर्चर्ड लगाएं, तो वैरायटी आपकी जो है वो आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोकल नर्सरीज से ये परचेजिंग ना करें, बल्कि आप अच्छी सर्टिफाइड नर्सरी से परचेजिंग करें, और वैरायटी का आपको जो है वो आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है, ताकि बाद में जितनी भी प्रैक्टिस होंगी वो उसी के ऊपर बेस कर रही होंगी कि आपकी वैरायटी कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फ्रूट्स, ग्रेप्स को देखें तो ग्रेप्स वन ऑफ दोज फ्रूट्स है जिनकी इनिशियल कास्ट सबसे ज़्यादा है ना, तो ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपये पर एकड़ इसका खर्चा आ जाता है। इसी तरह से इसकी आउटपुट भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बाकी फ्रूट्स का इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आप फ्रूट्स की तरफ जाते हैं तो वो आप 40 से 50 हज़ार रुपये पर एकड़ जो है उसका माइंड में रख लें। ठीक है सर। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को जो है सर की बातों से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इसके अलावा भी सर जो सवाल होंगे हम वक्फन आपसे रब्ता करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाज़रीन, आज के इस सवालात से रिलेटेड या फिर ज़राअत से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 030303000000 पर। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आइंदा आने वाली ज़राअत से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी या आपके जो सवालात हैं उन्हीं के मुनस्सर हम जो है नई वीडियोस बनाएं, ताकि आप वो जो नई वीडियोस हैं पहले से पहले देख सकें। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं अनकरीब अगले प्रोग्राम पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।